आज शायद सोसाइटी में पावर कट है। 2-3 घंटे हो गए, मुझे रियलाइज हुआ कि वाईफाई डिस्कनेक्ट है। और अभी जब मैं व्लॉग अपलोड करने गया तो पता लगा कि लाइट भाग रही पूरे फ्लैट की है और अपने किसी नॉन एग्जिस्टेंट दोस्त के घर चला जाऊं जिसके घर पे वाईफाई लगा हो और वो व्लॉग अपलोड करवा दे। यो यो व्हाट्स अप गाइस। सुबह के टाइम पार्किंग इतने खाली रहे, चाहे गाड़ी बिल्कुल फ्लैट के नीचे लाके लगा लो और रात होते होते ही माहौल बन जाए यहाँ। अभी ऑफिस गए हुए ना सब। इससे भी पता लग रहा है कि सिर्फ पूरी बिल्डिंग में हमें ठल्ली रह रहे, पूरी सोसाइटी में। हमारे दोस्तों की भी गाड़ी यहीं खड़ी सामने, वे भी ठल्ली है, तो सिर्फ 2 थालीज है। किसी के दादाजी को अगर कोई विंटेज गाड़ी चाहिए तो बता दियो, पहुंचवा दूंगा। वो तुम्हारी दादी को घुमा लेंगे। जो लाइट वाला सीन हो रहा था, मतलब आ गई थी लाइट 2 घंटे बाद लगभग, लेकिन हमारी जब भी नहीं आई तो मैं एक आध बंदे के फ्लैट में जाके देख के आया, सबके यहाँ आ रही थी, पड़ोसियों के यहाँ। तो पता लगा सोसाइटी ने हमारा वही काट दिया था। अंडरटेकर उठा, अंडरटेकर ने बताया। अंडरटेकर 2 दिन से एनालाइज कर रहा था कि रिचार्ज जो है वो रिवर्स हुआ नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो फिर उन्होंने हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें से वो 5000 काट लिए और हमारी लाइट भाग गई। तो अभी हम चार्ज रिवर्स करवा के आए। और यूं कह रहा वो बंदा यूं कह रहा कि कुछ ऊपर का रिचार्ज करा लो। दूसरा वाले ने बताया इनको किंग दे दे, ऊपर का रिचार्ज है, मगर साले 5000 का ऊपर का रिचार्ज है और इससे ज्यादा क्या करवाऊं? ये तो अपनी आधी सैलरी इसमें डाल लूं। वो 5000 माइनस 5000 हो गई तो 0 हो गया। यहाँ थोड़ा ऐसा हिसाब है, यहाँ फील करा एक दूसरे को। जो 2 BHK है उनका माइनस 3600 तो ही चले जा। पेंट हाउस का नहीं जाता भाई माइनस 7200 पे भी, मतलब माइनस 7500 बिल हो जाएगा ना, तब लाइट कटेगी। जैसे हमारी माइनस 5000 पे कट जा। पेंट हाउस बड़ी चीज है भाई। हाँ, उसके ओनर को लीनियंसी काफी दिनों की मिले भाई। फिर चली गई लाइट हमारी तो विकांशु के हाथ थी। और अगर इस बार ये पावर कट नहीं होगा, सच में मीटर से गई। इस बार मेंटेनेंस ऑफिस में इस बार खबीबर कॉर्नर में गिरे कर जाने लग रहे हैं ना, पता नहीं। चाट वाले के यहाँ चलने का प्लान, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी फ्रूटी लेके चल लो भाई। 4 पे जा रहे हैं तो भैया पहले डिफेंस लेके चलो। बड़े भाई एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करके लड़के चल चुके हैं चाट वाले की चाटने। चाटना वर्ड भी साल असली नहीं भी है चाट। कढ़ाई चाट ली ना, तो कढ़ाई की जगह अगर कुछ और लगा दें, जैसे मतलब परात, कटोरी, भगोना। भाई ये मुझे लगता है शूट चल रहा है। सही है, शूट चल रहा है। शूट है भाई। ओफो। अरे भाई तुम्हारा अकेलों का हक नहीं है इस पे फिल्म सिटी पे। अगर ये गाड़ी घूमी तो शूट ही था, नहीं तो कुछ नहीं था। विकांशु झूठी भगाते बड़े भाई कुछ नहीं था। तो वो ऐसे क्यों भाग रहा था? ये भी कैमरा भी रख रहे थे भाई फ्रूट्स लेने क्या? फ्रूट से यार कोई फायदा नहीं है, हेल्दी है काम का कुछ। वही है, शरीर में खून खान बन गया, दिक्कत हो जाएगी। मैं जो हूँ ज्यादा जी लूंगा 5-7 साल, वहाँ दिक्कत आ जाएगी फिर। अरे क्या करूंगा जब मेरे दोस्त तो जीने के नहीं, मैं फिर सफर करूंगा मैं 5-6 साल। मेरे पोते मुझे यूं कहा करेंगे कि इन्होंने। अरे दादा देख ये वाली गाड़ी, इसका रिव्यू कर दे फटाफट चैनल को। ये गाड़ी जब समय आए तब से ही खड़ी, पता नहीं है कोई चोरी। कुत्ते सोए इसकी सीट पे, फ्रेश उनके लिए मस्त। कालू के लिए होम है। देख सामने तो है, आज सामने लगा रखा दिखता है। चाट भंडार है क्या सामने? नहीं यार, ये तो हुकू मेरे आ गए तो अंडे पंडे का मामला घुमा ले। इससे अच्छा तो कुलचे वाले मुझे। अरे रे रे राइट में लियो रे, या तो ट्रेजर। हाँ, गलत ही रहना कि दलदल है बड़े भाई। बीमारियों का वो है स्ट्रीट। मशहूर समोसे लोगे क्या लोगे? चाट भंडार बता दो आज तो क्या चले। आलू टिक्की लगवा दोगे भैया? फट जाए तो भैया इसमें आपका सीक्रेट मसाला क्या है? कुछ दिनों में यहाँ लिखवा लेंगे फूड ब्लॉगर कर पे आकर। भैया फूड ब्लॉगर आया अब तक कोई नहीं आया। चलो भाई, मतलब हमारा एरिया सेफ है। अभी हम इम्यून हैं। अगर जैसे कोई फूड ब्लॉगर आए ना भैया, पैसे डबल कर दियो। गरम तेल की छींट मारियो उस पे। यही है सीक्रेट मसाला। आपका सीक्रेट मसाला क्या है भैया? बता दो तो सीक्रेट ही क्या रहेगा। हाँ, कच्ची मार दी भाई। ये बालाजी चाट भंडार भैया के यहाँ आए, ऑफ कुछ नहीं मिलने। कोड यूज करोगे तब भी बेटर लग नेक्स्ट टाइम आएगा। फनी चीजें ब्लॉग में बोल देता हूँ, फिर राइटिंग में अगर तेरे ब्याह में तेरी घरवाली के हाथ में तेली कढ़ाई में दे, रोडवेज में ब्रिज भैया से काट दिया, भैया से डाल। पूरा परिवार रोडवेज में भागा फिर रहा मजे में। तो मैं तो भलाई कर दूंगा भाई, सारे पैसे बचा दूंगा। सिनेमैटिक ले लूंगा 2-4। बड़े भाई के साथ चाट खाने का अवसर प्राप्त हुआ। बढ़िया है। यहाँ से जाने के बाद दूंगा रिव्यू। देखो भैया क्या कह रहा, फ्लैट नंबर बताइए इसका। बढ़िया, खट्टा मिठा सा टेस्ट। बस वही तो चाहिए क्या ना, और क्या है बड़े भाई। बीमारी तो सबको आनी। चाट पैक करवा ले। रे क्या मिस कर रहा बता, दिन के उजाले में ये सब मिस कर रहा। भाइयों के बीच में चाट आज तो सब खा गए जब अंत ही। एक्स्ट्रा स्पाइस बोलने की गलती आगे से। स्पाइसी था ज्यादा काफी। अब खावे दही के गोलगप्पे खा लो भाई, मारे तो गला खराब हो रहा। मेहमान आ रहे क्या थारे? समोसे करवा दूं पैक? मैं क्या कह रहा हूँ, समझे नहीं तुम अभी भी?
मैं चाय और पकड़ ले यहाँ से। अरे यार तो भाई तथ्य ऐसे थोड़े मारे गई आवाज मारी एक बार को भाई 3 चाय कर दो। किंग की आंखों में स्टारबक्स वाला एटीट्यूड है पर नहीं अच्छी बात है, स्टारबक्स से बड़ी चीज है अच्छा वो। ये है स्टारबक्स। खुशियाँ पता है क्या हो? खुशियाँ वो हैं, देख वो यहीं पे ही फन कर रहा। और खुश है, मजे की बात खुश है। तू गलत आदमी को देख रहा, इधर देख। नहीं वो तो खुश है, वो सदे वो बचपन की खुशियाँ। कहना यार माँ तो माँ ही हूँ, बप्पू की खेल नहीं खेलने का वर्ड लगनो ना बप्पू रख सकता। माँ जितना टॉलरेट करे ना, हाँ पप्पू से पटेंगे भी तो। माँ जितना टॉलरेट कर ले बालक को इतना कोई नहीं कर सकता। रुको यार ये बच्चा तो चिज्जी डिजर्व कर रहा। भी बहुत स्वीट होगी यार बिल्कुल। वो ये एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और मेरी बीवी खाना बना रही होगी, मैं उसको इरिटेट करूंगा, फिर वो मुझे बेलन से पीछे करेगी। ये बच्चा डिजर्व कर रहा मेरी तरफ से चिप्स वगैरह कुछ थोड़े बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा। गिन के बताओ कितना मैं नहीं बिगड़ने का, लिमिट बताओ एक बार मुझे। पता चलेगा शाम को रोज इस तरफ देखे करेंगे एक भैया आएंगे। रुक मैं चाय भी पकड़ के लाऊं, इससे पता क्या होगा, मेरी इमेज अच्छी बनेगी ओके। सोसाइटी में। ओके। इससे थोड़ी सिंपैथी हम बटोरेंगे, ओके। समझ रहा। ओके। और इससे मुझे अच्छा फील होना हो, पर मेरे YouTube चैनल के एनालिटिक्स को बहुत अच्छा फील होगा। जा रहा लेकिन यार मैं देख हूँ, देख बालक को। इधर बैठ जाओ कोई सा, हम पे टेस्ला है भाई। इस तरह बैठ जाओ कोई। मैं तो न्यू ईयर के आसपास आऊंगा, न्यू ईयर के आसपास आऊंगा। इंस्टाग्राम पे मम्मी वाला ही चला ले करो आप। अंकल तो है इंस्टाग्राम पे, मैंने हाइड मार रखे। हाँ चला है, ठीक है। आपका अकाउंट बना दूंगा मैं, आप भी रील बना ले करिए फिर, जो जोक्स भेज रहे हैं मुझे। नहीं बताऊं नहीं, मैं मेरे ही पापा हैं, अपना हो जाइए फेमस। ठीक है, सर्दी के बारे में लिखो, इस पे करो, सर्दी पे भी इस पे। जो भेजे आपने जोक्स हुए, हाँ बढ़िया है, देखे थे मैंने। हाँ लास्ट तक देखो और अपना आपका खुलवा दो इंस्टाग्राम, आप बना ले करिए रील। रहने दे बस। अभी मैं विकांशु को दिखाई रहा था कि पापा का वो आया था एक मुझे मैसेज, और वो फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स लिखा रहा उस पे, ठंडी पर जोक तो देख तू जरा, और इस पे रील बनाओ। ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी सिकुड़ कर बैठ रहे हैं। एक बात बताऊं, YouTube शॉर्ट्स पे चलने वाली चीज है, वहाँ वही चला है। मैं कुकरेजा फैमिली वही डल है। एक बार एक भारतीय आईफोन खरीदने गया, न्यू भी ऑडियंस के लिए तो परफेक्ट चीज है। हम बने डैंग के चौधे। हाँ, और डैंग ऑडियंस बहुत कम है, भाई। भाई डैंग का मतलब है इंटरनेट पे 5-6 साल रिफाइन हो रखा हो बंदा, तब उसे स्मार्ट जोक समझ आ गया। तो घर वालों ने पहचान तो दिया कि हमारा करियर किधर को ग्रो करेगा। पापा अब तक इस भ्रम में थे, यूं कह रहे ढाका जी यार मैं तो इंस्टाग्राम पे ही नहीं, मगर ढाका जी तो है। स्टोरी व्यू कर रहे थे, और देख इंस्टाग्राम को देख, अंकल ने ना कोई पोस्ट डाल रखी, फॉलोअर भी 5-7 ही होंगे। मुझे ऊपर ही दिखे स्टोरी व्यू में। फिर एक दिन दिखी मुझे बालियान की मम्मी, एक दिन दिखी मुझे फिर आंटी हर्ष की मम्मी, ठीक है। तो और मम्मी का तो जब मैंने अकाउंट बनाया था, मैं कहा मम्मी का तो मैंने स्टार लगा के रख रखा, जब भी कोई ऐसी स्टोरी डाल लूं हाइड कर दूं, है। तो बाकी अपने घर वालों का सबका पता मुझे, तो फिर बाकी जो दोस्तों के घर वाले सबको या तो ब्लॉक मार रखा है, रिस्ट्रिक्ट मार रखा अकाउंट से। तो वही है, मैं यार फिर ये कह रहा था लक्ष्य के अभी मैंने कुछ प्लान में चेंज किया है, मैं अंकल के साथ कोलैब करा करूंगा। वो एक अंकल और हैं, वो कह रहे हैं चुटकुला। देखिए बुड्ढे से अंकल पहले में ऑडियंस को डिस्क्लेमर भी देते, चुटकुला है अंकल, पुराने स्टाइल में मार रहे हैं और मस्त मारे हैं, जोक मस्त मारे हैं अंकल। लड़का तो लड़के की लाइन बता देंगे, लड़की फिर लड़की की लाइन बता, सीरियस रहे हैं, कांसेप्ट पूरा समझा गया। मतलब वे किताब नहीं आती क्या, वे चुटकुलों वाली। वैसे एक बात है देख, मतलब एक ना हमारे गांव में बाबा जी थे, ठीक है, पड़ोस की स्टोरी टेलिंग की बात बता रहा है मैं, वो किससे सुना हुए थे पुराने। तू ये मान ले कि आस पड़ोस के जितने गाँव के बच्चे भी, जैसे हमारे गाँव में जो आना जाना रहते थे ना, वे भी सुने कर रहे थे बहुत देर बैठ के, बहुत किस्से याद थे भाई। जिंदा है नहीं, वो तो कई साल हो गए यार। हाँ मतलब सही में, और ऐसा है एंगेज करके रखे थे ऑडियंस को। अब समझ आ रही है चीजें, हम तो भाई 10% भी नहीं उनके। अंकल को तो स्टैंड अप ही दुआ होता फिर तो अभी प्लान ये बना, आज घर के अंदर तो लोग हम कर ही रहे कि हर्ष अपनी वीडियो एडिट करेगा, प्रोजेक्ट जो लॉन्च होना, और 4 दिन से लगा। दीदी के यहाँ से इन्विटेशन था, तो मैं रे वहाँ जा रहे हैं, विकांशु भाई जा रहे हैं अपने घर। और विकांशु भाई आज हमें अपनी दुख भरी दास्तां बता रहे हैं, क्योंकि ये ना ये R15 लेंगे ना, आजकल के लोंडे सोचते हैं। विकांशु भाई ब्रैकेट में छपरी में लिख हाँ कि ये बहुत बड़े वो लग रहे हैं, क्या बोल लग रहे हैं, राइडर प्रोवाइडर। लेकिन राइडर की फटे रात में 7 बजे के बाद। तो अब हमें यूँ बता रहे हैं कि रात को टेम्परेचर क्या है। बड़े भाई हम तो, मैं तो पैदल भी निकलना छोड़ रखा। वो ले रहा हूँ ना, तुम्हारे ब्लॉग के लिए कंटेंट मिल जाएगा, जो ब्लॉगिंग पे चलता है आजकल, गाड़ी वाला। अच्छा तो मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, थार ले लो भैया फिर तो। मैं भाई ऑल्टो ले रहा, छत कटवाऊंगा उसकी, मॉडिफिकेशन करवा दिया करेंगे, रोज व्लॉग आया करेंगे, आज ये बदल लो, आज ये बदल। करोल बाग में 45 इंची ऑल्टो में 45 तो भयंकर ही हो जाओगे। वो देखो
मेरी किक्स कैसी लग रही है? ओ भैया बाहर की सर्दी कहना बड़े भाई भाई किसी को भगवान गरीब ना बनावे और किसी को बनावे तो उसे रजाई दे दे, तो उसे कंबल बांटने वाले मिल जा। मैं तो ये है कंबल बांटने वाले, पर मैं तो गरीब है। हम वो नहीं है जो कंबल बांट के भी सोशल मीडिया पे दिखाओगे। बांट दिया तुमने, बात तो ठीक कह रहा, लेकिन जब तू कल का व्लॉग देखेगा ना तो एग्जैक्ट मेरी एक ऐसे ही काम देखा। अच्छा तुमने कर दिया क्या? परिचित नहीं है ऐसे ही काम से। तुमने ऐसे कर दिया क्या? बड़े करते आए हो हमारे तो ये काम। मैं ऐसे ही दे दूं यार, मैं बड़े दिल के साथ मैं बहुत काम कर दूं। बड़े क्या करूं मैं, जो है एक तो गर्ल्स जो भी सिंगल हैं उन्हें कंबल बांटते हैं। नहीं, उन्हें प्यार बांटता हूँ। जो भी ऐसे लोग हैं लुगाइयाँ जिनके पास प्यार बांटने को, अपने मन की बातें बांटने को लोग नहीं है, उनके लिए एक मसीहा है जो अंधेरी रातों में निकलता है। अंधेरी सर्द रातों में। हाँ, अंधेरी सर्द रातों में। तो अगर किसी के ऐसे जो हैं ठंड के दिन ना कट रहे हो, वो मुझे याद करे, कंबल लेकर आऊंगा। कंबल देने नहीं आऊँ, कंबल लेके आऊंगा। एक सिंगल वाला कंबल। हाँ, वो तो डबल होगा, वो मोटा ही होगी लेकिन आदमी मुश्किल से। हाँ पकड़ दी तुमने, बात पकड़ दी भाई। नहीं, कंबल के साथ पता क्या है, कंबल तो दुनिया बांट रही, कंबल के साथ प्यार कोई नहीं बांट रहा। बड़े भाई कंबल से नींद नहीं आती, नींद आवे थकने नींद आवे अगर कोई, मतलब जैसे पूरे दिन, जैसा आपका दिन बीतता हो, आपको कोई गले लग जाए पूरे दिन थकने के बाद। अब लोग इसे गलत समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं। थॉट्स में लेके जाओ इस बात को। गले लगा के यूं क्या तुमने पूरे दिन में बहुत अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छे इंसान है। अब आपको सो जाना चाहिए मेरे साथ। नहीं आराम से सो जाओ, मैं तो स्वाग अपना चाय पाई पिया के आ जाऊंगा। तो अगर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर एरिया में किसी को भी ये सर्विस चाहिए हो तो भाई याद कर लियो, टाइम बांट लेंगे। अपनी लोकेशन भेज दो मुझे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैप पे देख के चौधरी साहब गाड़ी वहीं लगा देंगे ले जाके। 2 लमटे हैं इस काम को। कंबल भी मिल रहा और सुलाने वाला भी मिल रहा, ऐसी सर्विस नहीं दी किसी ने भी। कंप्लीट, इस ऐप का नाम है कंप्लीट। लो भैया सब्जी भी ले लो, फल बाद में लेंगे, पहले सब्जी ले लो। मगर क्या खाया जा भाई सर्दियों में? गाइस कमेंट करके बताएं हम क्या खाएं। शकरकंदी भी तो आई होगी। शकरकंदी क्या खाओगा? शक्कर घर रखी और गंदी तेरी आदतें हैं। वही है तो फेसबुक वाले ही जोक है। आंटी के यहाँ मुझे तो काफी स्कोप लग रहा चीजों का। यहाँ मुझे गाजर अच्छी लगी, उधर है। आ जाओ तो। गाजर कैसे दी भैया? गाजर भैया हाथों से दिए। मुझे शिमला मिर्च जो रंग बिरंगी वाली रहे देखकर लुभाती बहुत हैं, बट मैंने आज तक खाई नहीं है। क्या रहे इनका टेस्ट अलग रहा क्या? नहीं सेम ही रहा, बल्कि टेस्ट लेस ही रहा है तो बस उसमें अच्छी लग जा, पास्ता या वैसा कुछ। अच्छी तो मेरी कच्ची है। अरे भाई फेसबुक जोक से बाहर ही निकल ले लक्ष्य भाई, तुम तो यार तुम क्रेजी करोगे क्या? पागल कर दोगे लक्ष्य भाई मुझे आज। आलू टमाटर प्याज तीनों है घर पे। आलू प्याज बन गए थे तो है शायद। मैं एक कितना अच्छा हाउस हस्बैंड बन सकूं यार। और इस टाइम रे मेरे सामने झुका हुआ और बीच की लाइन दिख रही मुझे। लौकी इस मौसम का है क्या? नहीं है ना यार, उसमें ऐसा कीड़ा हो यूं क्या दिमाग में चला जाओ। तो कहने की बात करें, कीड़ा तो तेरे दिमाग में पहले से ही है। साहब कर लिया है 4 दिन का राशन, अब ऐसे 4 ही दिन रहने वाले अब यहाँ, तो हो गया काम। वरना रोज अजय भैया हमें रोज सोचना पड़ा है। सीधा उनके मुंह पे सब्जियां मारूंगा मैं, लो जो बनाना है बनाओ, जो तुम्हें खाना है खाओ, टेंशन नहीं है। हमें तो कल भी बाहर गए खाना था, हमें तो आज भी बाहर गए खाना। लेकिन जब घर में सब्जी बनाए एक सेटिस्फेक्शन रहे, भले ही बाहर से मंगानी, दिल को तसल्ली रहे कि नहीं अब घर पे कुछ बनवा रहे। हर्ष तुझे सुनाई दे रहा? क्या हुआ है? इसने अपनी वाइफ के मारे अभी, वो चिल्ला रही थी मैं पूरे दिन सा करूँ, तू अब दारू पी के आया ये वो, तो इसने उसके मारे क्योंकि उसने कोई सामान फेंक के मार दिया। इसके बहुत कुछ सामान गिरा ना, फिर उसने इसके हस्बैंड ने वाइफ में चांटे मारे 3-4। वो मैंने एकदम रिकॉर्ड करने के लिए ग्रिल वाला गेट खोला ना, इन्हें सुन गया, फिर चुप हो गए बिल्कुल। पहले वो चिल्लाई बहुत तेज, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने कुछ सामान मारा इसका, वो टूटा, इसने 3-4 चौंटों की आवाज हुई पूरी तेज ठप ठप ठप। सेवियर बन के चले गए। जाना तो चाहिए, पता लगा दोनों हस्बैंड वाइफ एक हो गए, हमारे नाम लगा दिया कुछ नहीं। अब अगर कुछ नहीं आ रहा तो ठीक भी है, वैसे तो पूरी फैमिली है, वो काफी बड़ी फैमिली है। बच्चे भी हैं, बच्चे हैं और 2-3 और वो भी हैं उनके घर में लोग बड़े। कंप्लेन हमारी करें कोई कांच का सामान तोड़ दिया, अब साफ कर रहे हो उसे। पोछा लग रहा, अब देखो आराम से चुपचाप कांच साफ हो गए। पता इन्होंने क्या तोड़ा? ये विंडो वाला कांच का गेट ना, यो मारा उसने ऐसा करके, ये टूट गया पूरा। अब एक एक कांच उठा रहे, कड़क कड़क की आवाज आ रही, पोछा लग रहा है। कोई इन पहले पिटी दिख के अब साफ करने लग रही। वो पहले बस इतना चिल्लाई, मेरी आंख खुली, मुझे लग रहा तू एडिट कर रहा, तेरे से आवाज आई। उसने कहा मैं पूरे दिन यहाँ पे बैठ के वेट करते रहूं और आज भी तू दारू पी के आया है, ये वो फलाना ढिमका ना। फिर बच्चे ने काऊ सा करा, फिर शांति होगी, फिर दोबारा यूं और फिर एकदम गेट लगा टूटा। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा वो गेट लगा टूटा, ये चिल्लाया, चांटे लगे उसमें, बस फिर शांत। अब दोनों सफाई करने लग रहे। यार ऐसे विमेन बीटर को तो एक स्ट्रीट फाइट में उतार देना चाहिए, किसी प्रोफेशनल फाइट। देख मैं तो एक चीज कहूंगा, और बस तथ्य पे तथ्य ही है। जो आदमी नशा करे है ना वो खत्म हो, यो बहुत बड़ा फैक्ट है। नशा डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कारण है। कोई यूं कहता है मेरे पापा पिए हैं, फलाना पिया, ढिमकाना पिया, ये वो, जो पी के नहीं कर रहे अलग बात है, बट नशा एक सबसे बड़ा कारण है। पी के आदमी खत्म, खराब हो जा, मतलब अपनी, बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी, बहुत से परिवार बेकार हो गए सिर्फ नशे के ऊपर। लोग ना नशे को एक एक्सक्यूज की तरह भी यूज करने लगे कि मैं तो नशे में था।
नशे में आदमी वही काम करे जो उसकी रियल पर्सनैलिटी हो। क्यों? अब जब इसे पता लग गया है, पड़ोसियों को सुनाई दे गया, अब चुपचाप नहीं घूम रहा। अब कैसे घूम रहा, वही बात है। सब पता रहे भाई। तो आदमी नशे में रहे ना, वो फिर जाता खून में बंधा हुआ। हाँ, चोट नाली में नहीं पड़े रहते। हाँ, नशा सेंस तो गायब कर रखे है सारे। इस दिन तुम देखो मुझे नाली में पड़े हुए तो क्या करोगे? नहीं, वो मैं समझ जाऊंगा कि नशे में नहीं, वो तो तू नॉर्मली पड़ा हुआ, क्योंकि तू ऐसे भी गिर सके बिना नशे के भी।